दुनिया भर में स्मार्टफोन मार्केट इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऊपर से देखने में ये सिर्फ शिपमेंट नंबर्स की खबर लग सकती है, लेकिन असल कहानी इससे कई ज्यादा बड़ी है। ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट्स में गिरावट आई है, लेकिन इसी स्लोडाउन के बीच सैमसंग और एप्पल ग्रोथ दिखा रही हैं, जबकि कई चाइनीज ब्रांड्स जैसे Xiaomi, ओप्पो और वीवो दबाव में हैं। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है मेमोरी चिप्स की कमी, खासकर LPDDR चिप्स, जो हर स्मार्टफोन्स का एक एसेंशियल हिस्सा होती हैं। यही शॉर्टेज वाले समय में स्मार्टफोन प्राइसेस, लॉन्चेस और मार्केट लीडरशिप तीनों पर असर डाल सकती है। LPDDR यानी लो पावर डबल डेटा रेट रैम वो मेमोरी चिप्स होती हैं जो स्मार्टफोन्स में मल्टीटास्किंग, ऐप परफॉर्मेंस, कैमरा प्रोसेसिंग और बैटरी एफिशिएंसी के लिए यूज होती है। सीधी भाषा में समझे तो यही चिप तय करती है कि आपका फोन ऐप्स को कितनी स्मूथली चलाएगा, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी होगी और AI फीचर्स कितनी तेजी से काम करेंगे। इस समय इन चिप्स की सप्लाई टाइट हो रही है, क्योंकि बड़ी मात्रा में डिमांड अब स्मार्टफोन से हटकर AI हार्डवेयर इंडस्ट्री में जा रही है। खासकर एनवीडिया जैसी कंपनीज नेक्स्ट जनरेशन AI GPUs और ग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए भारी मात्रा में LPDDR बेस्ड मेमोरीज खरीद रही हैं। मतलब जो चिप्स पहले स्मार्टफोन्स में ज्यादा इस्तेमाल होती थी, अब उनका बड़ा हिस्सा AI सर्वर्स और एडवांस प्रोसेसर्स में जा रहा है। यही इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा बिजनेस एंगल है। जहां पूरी इंडस्ट्री प्रेशर में है, वहीं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एप्पल इस संकट में कंपैरेटिवली मजबूत दिखाई दे रहे हैं। पहली वजह है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। एप्पल के पास इतना कैश पावर है और सप्लायर बार्गेनिंग पावर है कि वो प्रीमियम प्राइसेस पर भी मेमोरी चिप सिक्योर कर सकता है। दूसरी तरफ सैमसंग के पास एक यूनिक एडवांटेज है। ये सिर्फ स्मार्टफोन्स बेचता ही नहीं, बल्कि खुद के मेमोरी चिप्स भी बनाता है। इसका मतलब सैमसंग अपने मोबाइल डिवीजन और चिप डिवीजन के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन करके सप्लाई डिस्ट्रप्शंस को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से Q1 में सैमसंग ने लगभग 62.8 मिलियन शिपमेंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल की, जबकि एप्पल करीब 61.1 मिलियन यूनिट्स के साथ दूसरे पोजीशन पर रहा। Xiaomi, ओप्पो और वीवो जैसे ब्रांड्स बजट और मिड रेंज सेगमेंट में ज्यादा फोकस्ड हैं। इन ब्रांड्स की सबसे बड़ी ताकत है कि हमेशा कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि चिप कॉस्ट बढ़ रही है। अगर ये ब्रांड्स फोन की प्राइस बढ़ाते हैं तो सेल्स वॉल्यूम घट सकता है। अगर प्राइस नहीं बढ़ाते तो प्रॉफिट मार्जिन दब सकता है। यानी ये कंपनीज एक क्लियर डायलेमा में फंस गई हैं। मार्केट शेयर बचाएं या प्रॉफिटेबिलिटी बचाएं। इस शॉर्टेज का सीधा असर आने वाले समय में यूजर्स पर दिख सकता है। कैसे? 15,000 से 25,000 वाले सेगमेंट में प्राइस इंक्रीज देखने को मिल सकता है। कुछ ब्रांड्स नए मॉडल लॉन्च करने में देरी कर सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट अवेलेबिलिटी स्टेबल नहीं है। जहां पहले सेम प्राइस में ज्यादा रैम और बेटर प्रोसेसर मिलता था, अब ब्रांड्स कॉस्ट बचाने के लिए अपग्रेड्स को लिमिट कर सकते हैं। ये शॉर्टेज स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अब सिर्फ अच्छा कैमरा या लो प्राइस काफी नहीं होगा। असल कॉम्पिटिटिव एज उन ब्रांड्स के पास होगा जिनके पास स्ट्रॉन्ग सप्लायर नेटवर्क, साथ ही कैश पावर और कंपोनेंट एक्सेस होगा। और इसी वजह से सैमसंग और एप्पल इस दौर में मजबूत दिखाई दे रही हैं, जबकि बाकी ब्रांड्स प्रेशर में हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।